हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति फार्मा एंड क्लिनिक में। आज बात करते हैं एंटी फंगस के बारे में। एंटी फंगस जानने से पहले जान लेते हैं कि फंगस होता क्या है। फंगस को फंजाई भी कहा जाता है और फंजाई बरसात के मौसम में और मॉइस्चर एरिया में यानी सीलन लगने वाली एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। फंजाई दो लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर होती है सेल वॉल और दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ये नॉन लिविंग होता है और ये काइटिन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोन से बना होता है। दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में भरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे पाया जाता है अर्गोस्टेरॉल। जब एंटी फंगस लेते हैं तो ये अर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे वहाँ पे स्पेस हो जाएगा। स्पेस होने के बाद में ये जितने भी मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा, जिससे फंगस की डेथ हो जाएगी। बात करते हैं अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस कैसे होती है। एस्क्वेलिन एस्क्वेलिन कन्वर्ट हो जाती है एस्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड में। इसको कन्वर्ट करने वाली एक एंजाइम होती है एस्क्वेलिन इपॉक्सीडेज। एस्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड से चेंज हो जाती है लैनोस्टेरॉल में। इसको कन्वर्ट करने वाली एंजाइम होती है लैनोस्टेरॉल साइक्लेज। लैनोस्टेरॉल से कन्वर्ट हो जाता है अर्गोस्टेरॉल में। इसको कन्वर्ट करने वाली एंजाइम होती है लैनोस्टेरॉल 14 डाइमेथाइलेज। जितने भी एजोल कैटेगरी की ड्रग होती हैं ये इनहिबिट करती है लैनोस्टेरॉल 14 डाइमेथाइलेज को। जिस अर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस हो नहीं पाएगी तो मटेरियल बाहर निकल जाएगा, जिससे फंगस की डेथ हो जाएगी। जितने भी एजोल कैटेगरी की ड्रग होती हैं ये फंजी स्टैटिक होती हैं, यानी कि फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट करती है। लेकिन टर्बिनाफाइन ये इनहिबिट करती है एस्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को, जिससे एस्क्वेलिन 2,3 इपॉक्साइड की सिंथेसिस हो नहीं पाती है। जब मटेरियल बाहर हो जाएगा तो फंगस की डेथ हो जाती है। ये प्रोसेस टर्बिनाफाइन फंजीसाइडल है, यानी कि ये फंगस को मारती है। बात करते हैं एजोल कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं। तो एजोल की दो कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इमिडाजोल, दूसरी होती है ट्राइएजोल। इमिडाजोल की दो कैटेगरी होती है। पहली होती है टॉपिकल और दूसरी होती है सिस्टमेटिकल में कोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आती है। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आती है। ट्राइएजोल में फ्लूकोनाजोल, इंट्राकोनाजोल, वेरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल आती है। अगले पार्ट में बताएंगे आपको टॉपिकल के बारे में, यानी ट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल एंड ऑक्सीकोनाजोल के बारे में बताया जाएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।